हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का पोलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे, ठीक है। और 2.1 देखने से पहले हम लोग इसमें जो भी बेसिक सा चीज़ है वो उसको हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसको बाद समझने के बाद आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम लोग कम टू द क्वेश्चन पे आएंगे कि 2.1 में किस तरीके का क्वेश्चन दिए हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ टाइप का क्वेश्चन दिए हुआ है, ठीक है। जैसे में एक लाइन देखें, एक लाइन हॉरिजॉन्टली खींच दिए हैं, ठीक है। एक लाइन हॉरिजॉन्टली खींच दिए हैं, तो इस लाइन को बोलेंगे, ठीक है, इस लाइन को बोलेंगे एक्स एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस लाइन को बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। इस लाइन को बोलेंगे एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टली लाइन है। कैसा लाइन है ये लाइन जो है? ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टली लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली लाइन है, हॉरिजॉन्टली लाइन, ठीक है। जब एक लाइन खींचे हम लोग तो ये हॉरिजॉन्टली लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और एक लाइन वर्टिकली ऐसे सीधा खींच दिए, ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलरली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, सीधा, ठीक है, वर्टिकली इसको खींच दिए, ये है वर्टिकली लाइन। कैसा लाइन है? वर्टिकली, वर्टिकली लाइन है, ठीक है। एक जब लाइन वर्टिकली खींच दिए तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टली लाइन जैसे एक ये देखें, ये देखें, जब ये मार्कर को हम ऐसे सीधा खड़ा रखते हैं, ठीक है, जब ये मार्कर को हम जब सीधा ऐसे खड़ा रखते हैं, ठीक है, तो ये कैसा है? हॉरिजॉन्टली लाइन है या वर्टिकली लाइन है? तो वर्टिकली लाइन है, ठीक है, वर्टिकली लाइन है, इसके जैसा है। तो ये वर्टिकली लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं कि नहीं? तो इसीलिए वाई एक्सिस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसे मार्कर को जब हम ऐसे सुला दें, ऐसे सुला दें, तो अब बताएं ये जो मार्कर है हॉरिजॉन्टली लाइन, हॉरिजॉन्टली करिए कर दिए इसे या फिर वर्टिकली है? तो हॉरिजॉन्टली है सर, हॉरिजॉन्टली है। तो हॉरिजॉन्टली लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब देखते हैं कि जब एक हॉरिजॉन्टली लाइन और एक हॉरिजॉन्टली लाइन और एक वर्टिकली लाइन, गौर से समझिएगा, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टली लाइन एक वर्टिकली लाइन जिस पॉइंट पर कट करते हैं, एक पॉइंट पर उसको क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। एक लाइन खींच देते हैं हॉरिजॉन्टली लाइन, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टली लाइन और एक वर्टिकली लाइन, ठीक है, एक वर्टिकली लाइन खींच देते हैं, ठीक है, वर्टिकली लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब एक हॉरिजॉन्टली लाइन एक वर्टिकली लाइन, मतलब कि एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस, जब एक पॉइंट पर कट करता है, मतलब आई मीन दैट कि जिस पॉइंट पर कट करता है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। और ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। फिर एक इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग एक इसी तरीके से यहाँ पे बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टली लाइन, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टली लाइन एक वर्टिकली लाइन, ठीक है, और ये हो गया ओरिजिन, ओ से ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, इधर देखें, ओरिजिन से अगर हम लोग राइट साइड जाएंगे, ओरिजिन से टुवर्ड्स राइट साइड जाएंगे तो वो कहलाता है एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। और ओरिजिन से अगर एक्स एक्सिस पर ही, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर ही मतलब हॉरिजॉन्टली लाइन पर ही अगर टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन की ओर आएंगे, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन की ओर जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन जाएंगे तो वो होता है एक्स डैश, मतलब कि एक्स की वैल्यू सब नेगेटिव होगी। मतलब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसको छोटा और कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -3, आगे भी कर सकते हैं इसको -4 तक, ठीक है। अब इधर देखें, अब इधर देखें, इधर देखें, ये तो हो गया एक्स एक्सिस, मतलब कि ओरिजिन से टुवर्ड्स राइट साइड जाएंगे तो एक्स कहलाता है एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक जो है एक्स है, यहां से यहां तक है एक्स एक्सिस कहलाएगा। ये तो पूरा लाइन एक्स एक्सिस है,
ठीक है, ये लाइन पूरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये तो लाइन ही पूरा एक्स एक्सिस है, तो एक्स कहलाएगा, सिर्फ एक्स कहलाएगा, मतलब कि सब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और यहाँ से अगर यहाँ तक हम लोग आएंगे तो ये एक्स डैश कहलाएगा, ठीक है, ये कहलाएगा क्या, एक्स डैश कहलाएगा, एक्स डैश कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो समझ गए, ये चीज तो समझ गए। अब एक और इसी तरीके से बनाते हैं यहाँ पर, एक और यही इसी तरीके से बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये तो ओरिजिन होता है, यू नो वेरी वेल डेट ये ओरिजिन होता है। अब देखिए, ओरिजिन से टुवर्ड्स अप डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये तो पूरा वाई एक्सिस है ये, लेकिन वाई बोलेंगे, मतलब कि जहां पर वाई सिर्फ लिखा हुआ है उस पर डैश नहीं दिया हुआ है, तो मतलब समझ जाइए कि वहां पर वाई का वैल्यू पॉजिटिव होने वाला है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अगर ये डेसिमल के नीचे जो आते हैं ये कहलाता है वाई डैश, वाई डैश, ठीक है, मतलब कि y की वैल्यू नेगेटिव, मतलब ऊपर जाएगा 1, ये जाएगा 2, ये जाएगा 3, तो नीचे आएगा -1, नीचे -2, नीचे -3, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। अगर हम ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो x मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएंगे तो मतलब x की वैल्यू नेगेटिव। अगर ओरिजिन से टुवर्ड्स अप डायरेक्शन जाएंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव। अगर ओरिजिन से डाउनवर्ड जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वहां पे वैल्यू मतलब एक्स डैश। और एक्स डैश मीन्स कि ऑल वैल्यू, जितने भी वैल्यूज होंगे, जितने भी वैल्यूज होंगे, ठीक है, वो आएंगे क्या, नेगेटिव में, नेगेटिव में, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज था। इसे अगर लिखना चाहते हैं तो राइट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बताते हैं। तो बच्चों देख लिए, अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, छोटा ही बना रहे हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके का ये जो फिगर है ना, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन, कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ओरिजिन होता है, ठीक है। अब ये जो होता है ना ये, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो होता है ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट, ये जो होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और इस फिगर को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और फिगर बना लेते हैं हम, ठीक है, इसी तरीके से एक और फिगर बना लेते हैं। यहां देखिए, ये जो यहां से यहां तक है, ये जो इस तरीके का ये घर बन रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसमें जो साइन होता है ना वो होता है प्लस प्लस, ठीक है। और इसमें होता है प्लस माइनस, ठीक है, इसमें होता है माइनस माइनस, ठीक है, और इसमें होता है प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस, इसमें होता है माइनस प्लस, माइनस प्लस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख दें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद फोर्थ में क्या होता है, बताइए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो सर प्लस प्लस होता है, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में होता है माइनस प्लस, ठीक है। थर्ड में क्या होता है, तो माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस, ठीक है। ये होता है कि नहीं, देखिए, फर्स्ट में क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड में प्लस माइनस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस होता है। तो इस तरीके से ये साइन था। ये समझिए सर, ये होता है कैसे, सर ये समझ में नहीं आया, ये होता है कैसे, ये जो बता रहे हैं सर, ये होता है कैसे, ये जो होता है ये होता है कैसे, ये बताइए, ये होता है कैसे। कि प्लस प्लस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप साइन बताएं कि प्लस प्लस होता है, ये होता है कैसे। दरअसल में देखो हम बताते हैं, एक चीज होता है, एक चीज होता है एब्सिसा, एक होता है क्या, एब्सिसा, ठीक है, एक होता है एब्सिसा, ठीक है, और दूसरा होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट,
ऑर्डिनेट। एक होता है एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट। सर ये नया आफत क्या है, ये नया आफत क्या है, एक एब्सिसा एक ऑर्डिनेट, ये क्या है सर? देखो एब्सिसा जो होता है ना, एब्सिसा, एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, यहाँ पे बता दे रहे हैं, एब्सिसा बोलते हैं एक्स को, एक्स को, किसको, एक्स को, एब्सिसा। ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई को, वाई को, किसको बोलते हैं, वाई को बोलते हैं, ठीक है, वाई को बोलते हैं। अब इधर देखें, एक्स एक्सिस पर या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यू होते हैं, जो भी नंबरिंग आएगा उसको एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। और वाई एक्सिस पर जो भी नंबरिंग आएगा उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे देखें, अब जैसे देखें कि यहाँ पर और पहले कभी भी लिखा हुआ होता है, कभी भी लिखा हुआ होता है तो ये ऐसे लिखाता है बॉक्स में एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो ये पहला वाला जो है ये एब्सिसा होता है, ये क्या होता है, एब्सिसा होता है, एब्सिसा होता है, ठीक है, एब्सिसा होता है, एब्सिसा। और ये दूसरा वाला जो होता है ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट होता है, ठीक है, ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब यहां पे देखिएगा, अगर ये इसे राइट डाउन कीजिए फिर आगे बताते हैं। जैसे हम एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बना ले रहे हैं, ठीक है, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं सीधा सा। कार्टेशियन प्लेन बना लिए, ये हो गया। इस तरीके का ये जो डायग्राम बनाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट कर रहा है, जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बता है कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स, ये तो हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ठीक है, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ठीक है। मतलब ये भी बताएं कि एक्स का मतलब कि कोऑर्डिनेट, ये सॉरी फॉर दैट, ओरिजिन से टुवर्ड्स राइट साइड जाएंगे तो ऑल वैल्यू पॉजिटिव होगा। जैसे हम एक नंबरिंग लिख दे रहे हैं, एक नंबरिंग लिख दे रहे हैं, एक नंबरिंग लिख दे रहे हैं कि बताइए कि 5 और -4, 5 और -4, बताइए इस ग्राफ पर 5 और -4 इस कोऑर्डिनेट लाइन पर, इस लाइन पर बताइए कहां पर होगा, ठीक है, इस लाइन पर बताइए। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। इधर ले लें तो इधर -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर में ले लें तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। नीचे में ले लें तो -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। अब इस तरीके से, अब हमको देखिए इधर, अब हमको इधर देखिए कि 5, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो सर ये जो होता है, ये जो होता है सर वो होता है एब्सिसा, 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 बात सही है। और ये जो होता है सर ये होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, बात सही है, ठीक है। तो अब देखिए, अब देखिए कि एब्सिसा फर्स्ट वाला होता है, तो एब्सिसा मतलब, एब्सिसा मतलब, एब्सिसा मतलब, एब्सिसा मतलब क्या होता है, एब्सिसा मतलब कि एक्स एक्सिस, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यूज आए हैं। ऑर्डिनेट मतलब यहां पे देखें, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, क्या, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो एब्सिसा एक्स एक्सिस है, तो एक्स पर वैल्यू देखिए 5 कहां पर जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 यहां पे, यहां पे, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां पे आएगा और एक -4 जा रहा, तो -4 मतलब ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मींस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर जाएगा, वाई एक्सिस -4 किधर, तो ऊपर तो जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे आएंगे ना तो -4, तो 1 2
3 4 और यहाँ पे यहाँ 5, तो यहाँ पे एक, ठीक है। और यहाँ से लाइन ड्रॉ अगर करेंगे बताएंगे, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं अगर, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा मेरा होगा 5 कॉमा -4, ठीक है। अब इसे नाम भी दे सकते हैं, नाम दे दे ए, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा मेरा 5 कॉमा -4, ठीक है, 5 कॉमा -4। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात की जाए एब्सिसा की, ठीक है, और ऑर्डिनेट की, तो और हम बेहतरीन तरीके से जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम जब पढ़ाएंगे चैप्टर, ठीक है, तब उसमें और डिटेल से इसके बारे में पढ़ाएंगे, डिफिनेशन वगैरह बताएंगे। लेकिन इतना भी इसमें पॉलिनोमियल चैप्टर जो है, ठीक है, पॉलिनोमियल में ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, 2.1, इतना सब कुछ नहीं जानना था, ठीक है, इतना सब कुछ नहीं जानना था, सिर्फ 0 निकालना था। अब इसे राइट डाउन करें, पढ़ लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, काम ही आएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट में भी काम आएगा, इसमें उतना पढ़ना नहीं था लेकिन फिर भी पढ़ लिए तो काम ही आएगा, ठीक है। और इसके बारे में डीपली जो भी है ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़ना है, और ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें चला गया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब हम लोग आते हैं कम टू द एक्सरसाइज पर, ठीक है, कम टू द एक्सरसाइज पर। तो बच्चों वो हो गया, ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा बताए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी काम आ जाएगा, ठीक है, वो लगभग बताइए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ये एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में क्या बोल रहा कि द ग्राफ्स, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दिए हैं कि द ग्राफ, ठीक है, द ग्राफ्स, यहाँ पे एस होगा, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10, ठीक है। आप अपने एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा ना, तो क्वेश्चन दिए हुआ है, पेज नंबर 28, ठीक है, बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px इन ईच केस, ठीक है। इस तरीके का आपका डायग्राम दिया है, एक्स एक्सिस बनाया हुआ है, देखिए नंबर 1 में ये दिया हुआ है कि इस तरीके से बनाया हुआ है, मतलब बोल रहा है ना कि एक लाइन है, कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है, कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है, और इस पर एक इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अब बोल रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, अब बताइए कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, वो बताना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है, अब बताइए कि इसमें कितने बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस कौन सा होता है, ये बताइए, वर्टिकली लाइन या हॉरिजॉन्टली लाइन। तो सर हॉरिजॉन्टली लाइन एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को ये लाइन कट कर रहा है क्या, नहीं कट कर रहा, तो इसमें जीरोस जो होंगे वो जीरोस दो होंगे, इसका जो आंसर होगा इसका जो आंसर होगा क्या होगा, तो नो जीरोस, इसमें क्या होगा, नो जीरोस, ठीक है, एक बार भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए लिखेंगे नो जीरोस, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में है दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि आपका बुक आप लोग के पास होगा तो बुक देख लीजिएगा, ठीक है, बुक में आपका बना हुआ है, ठीक है, डायग्राम, उससे देखकर आप लोग बना लीजिएगा। तो बुक में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है ठीक है, इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है, किस तरीके से, इस तरीके से, जैसे कार्टेशियन प्लेन बनता है उस तरीके से बनाइए, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है। और इस पे इस तरीके से कुछ डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कुछ डायग्राम बनाया हुआ है। अब बोल रहा है कि बताइए कि इसमें एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, जो ये लाइन है एक्स एक्सिस को, ये दूसरा है, ठीक है, एक लाइन जो है एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा कितने बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये लाइन यहाँ से यहाँ की वाई एक्सिस को एक बार कट किया यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे कट किया, और एक्स एक्सिस को भी यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को तो एक ही बार कट कर रहा है ना, तो इसकी जो जीरोस होंगे वो होगा 1, इसकी जो जीरो होगा वो होगा 1, ठीक है, तो मतलब 1, आंसर इसका 1 होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो एक बार, तो इसका आंसर 1 होगा। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, इसी तरीके का एक और कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है, ठीक है, 3 नंबर पे कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है, किस तरीके से देखिए यहाँ पे, ठीक है, छोटा ऐसा बना रहे हैं हम, आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से गया है, यहाँ से एक लाइन ऐसे गया है,
ठीक है, और यहाँ से ऐसे गया है, फिर यहाँ से ऐसे गया है, ठीक है, इस तरीके से गया है, ठीक है। तो अब बताइए, अब बोल रहा है कि अब बताइए कि इसमें कितना बार कट कर रहा है, इसमें कितना बार कट कर रहा है, तो हमें बताइए। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, हमें ये बताइए, तीसरा क्वेश्चन है कितने बार कट कर रहा है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, कितने बार एक्स एक्सिस को ये लाइन कट कर रहा है। तो एक तो यहाँ पे कट कर रहा, एक यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ से गया यहाँ, वाई एक्सिस को भी कट कर रहा, तो हमें तो एक्स एक्सिस वाला बताना है ना। तो एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे भी कट कर रहा, तो ये हुआ 2, एक फिर यहाँ से नीचे जाके यहाँ पे भी कट कर रहा, तो मतलब कि 3, मतलब कि आंसर 3, ठीक है। तो 3 बार कट कर रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस को ये वाला जो लाइन है वो 3 मरतबा कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, वो क्या होंगे, तो होंगे 3, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन था, उसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे राइट डाउन करें अगर राइट डाउन करना चाहते हैं तो, अदरवाइज नहीं तो फिर इसको इरेज करते हैं, देख लें आप। तो देख लिए होंगे बच्चों, तो इसको इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में है, और भी है, तो इसमें देख लेते हैं। और भी है, तो देखिए, एक और कार्टेशियन प्लेन बनाए, एक और कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, बनाया ही हुआ है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब आप बताइएगा कि इसमें जो होगा कितने जीरोज होंगे एक्स एक्सिस पर। जीरोज मतलब क्या, ये बोल रहा पी एक्स जी एक्स पी एक्स पर, मतलब कि y इक्वल टू पी एक्स, मतलब एक पर कितने बार कट कर रहा है ये लाइन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये 4th नंबर का है क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा, एक तो यहाँ पे कट कर रहा, ठीक है, और एक यहाँ पे कट कर रहा है 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 2, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। फिर एक कार्टेशियन हम लोग प्लेन बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा तो परेशानी होगा बच्चों, ठीक है, थोड़ा तो परेशानी होगा, कुछ करना है तो परेशानी तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है, किस तरीके से, तो एक यहाँ से ऐसे गया है, ठीक है, एक ऐसे गया है, ठीक है, एक ऐसे गया है, और एक ऐसे आया, इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ। अब हमें बताइए कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज यहाँ कितने, मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोज मींस सर, अरे भाई उतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड में मत समझो, लैंग्वेज में नहीं समझो, ठीक है। बस एक्स एक्सिस जो है ना, ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है वो समझो, ठीक है, कितने बार कट कर रहा है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कितने बार कट कर रहा है, तो एक तो यहाँ से गया तो यहाँ पे एक यहाँ से यहाँ गया तो 2, फिर यहाँ से यहाँ गया तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस वाला काउंट नहीं करना, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ गया तो ये हो गया 3, फिर यहाँ से यहाँ आके यहाँ गया, ठीक है, तो ये हो गया 4। मतलब कि 5 वाला का आंसर का जो एक्स एक्सिस को ये लाइन कट कर रहा है, कितने बार कट कर रहा है, कितने बार कट कर रहा है या टच कर रहा है, ठीक है, तो मतलब 4 टाइम्स। तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब एक और है क्वेश्चन, ठीक है, 6 नंबर पे एट लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे राइट डाउन करें, इसको इरेज करके हम बताते हैं, ठीक है। तो ये लिख लिए होंगे, लिख लीजिए। हाँ, तो इसे इरेज करते हैं। देखिए, ये देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, बस सही तरीके से आप लोग पढ़ते चलिए मेहनत के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। जब इस तरीके का हम लोग डायग्राम बनाते हैं ना, इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं ना, तो हम एक बार नहीं कई बार बोल दिए हैं कि इस डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस डायग्राम को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे, ठीक है। इस डायग्राम को कार्टेशियन प्लेन इस तरीके का बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे दिया हुआ है कैसे, इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ से गया ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, इस तरीके से है। सर ये तो कैसा है, ये कैसा है, अच्छा बताएं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने, आंसर यहाँ पे लिखेंगे। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 6 नंबर का है, आंसर यहाँ पे, ठीक है। अब बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने, मतलब जीरोज मतलब सर कि एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है ये लाइन, बताएं। तो एक तो यहाँ पे टच कर रहा है,
1 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आया तो 1 यहाँ पे टच कर रहा, तो 2 हो गया। फिर यहाँ से जाके वाई एक्सिस को टच किया तो वाई एक्सिस वाला काउंट नहीं करना। फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ पे टच किया, मतलब 3 टाइम्स टच कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। बस 2.1 कंप्लीट होता है, इसी तरीके का बताना था। ठीक है, तो 2.1 आपका कंप्लीट होता है। जो भी बताया वो कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, और साइन बताएं क्या होता है। तो वो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी हम बता दिए हैं। ठीक है, कि ताकि आप लोग का बेसिक ये सब बेसिक सा चीजें तो क्लियर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो और मेरे वीडियो से इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा नेक्स्ट जो एक वीडियोज़ आए कोई सा भी चैप्टर का, साइंस का या मैथ्स का, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो अभी के लिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।